देखिए, इस वीडियो में मैं केवल वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो परीक्षा में वास्तव में पूछे जा सकते हैं या उससे कनेक्टेड क्वेश्चन। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन 1/n, 2/n, 3/n, गामा n माइनस 1/n इक्वल टू होता है 2 पाई होल पावर n प्लस 1/2 और रूट n। तो यहाँ पर डायरेक्ट इससे सवाल बने हैं। अगर यहाँ पर n इक्वल टू रख दिया जाए, जैसे क्योंकि यहाँ ध्यान रखना n बिलोंग्स टू z है, तो यहाँ n की वैल्यू कुछ भी रख करके और नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर n इक्वल टू मान लो इसने 7 ले लिया, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा 1/7, 2/7। ठीक है, इस तरीके से ये लास्ट में क्या बनेगा 2 पाई और होल पावर यहाँ 7 लिया तो ये 8/2 यानी कि 4 और नीचे अपन ने n 7 लिया तो √7। बस ये आंसर बन जाएगा। तो यहाँ कैसे किसी तरीके से n की अलग अलग वैल्यू के लिए वो लेकर के कोई सा भी क्वेश्चन बना सकता है, तो तुरंत आपको इसको सही करना है। फिर इसी में एक तो मैंने बता दिया ही है, दूसरा वैसे आपको ध्यान में होगा, ध्यान रखना गामा n और गामा 1n इक्वल टू क्या होता पाई अपॉन साइन n पाई। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिस पर इसने आगे पीछे क्वेश्चन पूछे हैं। हालांकि भी इसमें फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन पूछा है गामा वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेट पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके आपको डरना नहीं है। जो सिंपल है आप उनको याद रखिए। ऐसे ही गामा फंक्शन के आगे वाले फॉर्मूले देखिए फटाफट। ये वाला जो है गामा m प्लस हाफ, तो ये इस पर भी वो सवाल बना सकता है, इसको ठीक से समझ लें। दूसरा फॉर्मूला आपके दे रखा है बीटा mn वाला, गामा n अपॉन गामा m प्लस n। वैसे ही फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन एग्जाम के जस्ट पहले ये याद रखने वाले हैं। फिर आप देखिए तीसरा फॉर्मूला 0 से इन्फिनिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस फॉर्मूले पर सवाल बनाता है वो, और वो कैसे बनाता देखिए। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिट और x की पावर यहाँ डाल दी उसने 5, ठीक है, और e पावर यहाँ डाल दिया माइनस का 2x dx। तो यहाँ पर आपका u इंटू वी करने नहीं बैठ जाओ इंटीग्रेशन का। ये फॉर्मूला अगर याद रहा तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। फिर ऐसे ही ये वाला देख लीजिए बीटा mn, यहाँ 2 0 से π/2 और साइन और कोस पर पावर 2m-1 और 2n-1 है, ध्यान रखना। फिर ऐसे ही फिफ्थ वाला देखिए, ये वाले फिफ्थ में मैंने 2 फॉर्मूले डाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही, और इन पर भी क्वेश्चन पूछे। दोनों में लिमिट 0 से इन्फिनिट, x पावर n-1, दोनों में सेम, खाली फर्क का है साइन और कोस का, बाकी एज इट इज। तो यहाँ पर आंसर भी देखिए आप, पूरा पैटर्न सेम है, खाली साइन में साइन है और कोस में कोस है, ऐसे आपको याद रखना होगा। फिर एक खास रिजल्ट है 0 से π/2 10 पावर mx dx, ये 10 की पावर mx dx है, तो इसकी वैल्यू π/2 से एक m π/2 का। यानी यहाँ अगर वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि 0 to π/2 और ये क्या है कि 10, यहाँ इसने डाल दिया मान लो 5 और x dx, तो ये अगर याद रहा तो आप इजी वे में कर लोगे। देखिए ये कैसे बनेगा, यहाँ हो जाएगा π/2 सेक और m की जगह 5 कर दो, तो ये 5 π/2 आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे भी क्या बनेगा, कोस वाले में अगर 0 होता है तो सेक में इन्फिनिट हो जाएगा, पर आप निकाल सकते हो। तो ये वाली चीजें जो है आपको जरूर याद रख लेनी एग्जाम के जस्ट पहले, फटाफट रिवाइज करने के लिए। अब देखिए, आपको सबसे खास बात कैलकुलस का, किसी कर्व का एरिया निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, या रिवोल्यूशन से निकालना हो एरिया या वॉल्यूम, तो फॉर्मूले कैसे फटाफट याद रखें। आपको सीधा सीधा ध्यान में रखना है। सबसे पहला काम तो ये वाला, ठीक है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आप x अक्ष को dx, इसको dy ले लें और इसको ले लें ds। तो आपको मालूम है कि पाइथागोरस प्रमेय से ds होल स्क्वायर इक्वल टू dx होल स्क्वायर dy
होल स्क्वायर होता है, आप इसमें क्या करोगे, दो ही तरफ dx होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये आपके ds बाई डी एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 1 प्लस क्या बन गया, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और इससे आप ds इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और इस पूरे का रूट याद रख सकते हो। इधर आप dx लगा दो, तो ये आपके क्या आ गया, समाकलन कर लो आप, लिमिट अल्फा टू बीटा कर लो, ठीक है, ये s बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके किसका फॉर्मूला आ गया, आर्क लेंथ का, चाप की लंबाई का, बिल्कुल इजी है। अब अगर इसी में आप कहें कि नहीं ये तो कार्तीय रूप में है, ध्रुवीय रूप में होगा, तो क्या करेंगे, तो ध्रुवीय रूप के लिए भी आप कर लीजिए, केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये वाला कौन सा होता है, कौन मालूम है ना, ये साई, ठीक है। और ये जब मैं फाई लेता हूं, ठीक है, तो आपको पता होगा एक ही फॉर्मूला टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, तो ये हो जाएगा आर डी थीटा, ये डी आर, ये हमेशा डी एस बनेगा। तो सेम इसी तरीके से आप यूज कर लीजिए, ये आर डी थीटा होल स्क्वायर डी आर होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा डी एस का होल स्क्वायर। तो इससे आप देख लीजिए डी एस, ठीक है, होल स्क्वायर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर, तो ये बन गया आर स्क्वायर, और ये डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर, और इससे आप एस निकालें तो लिमिट अल्फा टू बीटा, और ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर, और इस पूरे का रूट, और यहाँ आप क्या लगा दोगे, डी थीटा। ये ध्रुवीय रूप में हो तो आप चाप की लंबाई निकाल सकते हो समाकलन करके। ये तो हुआ चाप की लंबाई निकालने वाला मामला। अब ये अगर मान लो कहे कि नहीं, अगर ये काम अगर पैरामीट्रिक में हो, ठीक है, तो पैरामीट्रिक में क्या, पैरामीट्रिक में होने के लिए आप इसी को एक काम करो, ds बाई dt कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, ये dx बाई dt बन जाएगा होल स्क्वायर, और ये dy बाई dt होल स्क्वायर बन जाएगा। तो फर्क क्या पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप यहां पर सीधा सीधा ये जो आपको s निकालना है ना, तो ये s बराबर लिमिट कोई कुछ भी डाल दो, t1 टू t2 या θ1 टू θ2, ये बन जाएगा आपकी dx अपॉन dt होल स्क्वायर dy अपॉन dt होल स्क्वायर, और ये dt या d थीटा जो भी हो, और इस पर क्या लग जाएगा, रूट। ये अपने उसमें बदल लिया, जो आपको जरूरी काम आते हैं बस सवाल करने के लिए फॉर्मूले, वो मैंने ये आर्क लेंथ के लिए बता दिया है। अब मैं इन्हीं से वॉल्यूम और एरिया का मामला सेट करता हूं। देखिए अब यहां कह रहा है कि जिसे मान लो आपके पास में कोई दो कर्व गिवन है, ठीक है। पहली बात तो अगर मान लो एक कर्व ही ये गिवन है, जैसे ये इस तरीके का, तो ये कर्व है आपका क्या, y इक्वल टू एफ एक्स, और ये आपके सीधा सीधा x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच का एरिया निकालना, ठीक है, ये वाला जिसमें x अक्ष मिले। तो इसके लिए सीधा सीधा आप यूज करेंगे एरिया इक्वल टू x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी, और y dx हो जाएगा। कभी कभार इसको अपन इधर भी ले सकते हैं, इस कर्व को, कैसे, ये कर्व ऐसे भी हो सकता है। तो सुविधा के लिए यहाँ आप ये y इक्वल टू सी टू y इक्वल टू डी हो सकता है, और ये वक्र जो आपका x इक्वल टू एफ वाई बदलना पड़ेगा, तब आपका एरिया ये बनेगा। तो उस कंडीशन में जो एरिया बनेगा वो लिमिट सी वाई इक्वल टू सी वाई इक्वल टू डी, और ये x dy बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें अगर मान लो ये जो कर्व दिया मैंने, अगर यही कर्व अगर डबल कर्व हो जाए, एक कर्व और बन जाए, कर्व g मतलब ये y1 और दूसरा y2 इक्वल टू gx बन जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा, वो एक कर्व यहां से बन जाएगा y इक्वल टू gx, तब कर्व ही बन जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका जो एरिया बनेगा वो क्या बन जाएगा, क्योंकि लिमिट तो सेम है आपके a टू b, तो ये अपर कर्व
यानी कि इसको y1 और y2 कर दो, तो ये y1 माइनस y2 dx कर देना, कुछ नहीं। अक्सर क्वेश्चन आजकल इसी के आ रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना। तो ट्रेस करने में सावधानी बरतना, ठीक है, तभी जाकर के आप कर पाओगे, ठीक है। जैसे जैसे बताऊं अभी कि एक क्वेश्चन अभी पूछा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एक सर्कल है, और दूसरा कर्व जो है y इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 है। आपको इनके बीच का एरिया निकालना, तो अब ये देखो ऐसा कर्व बन रहा है, लेकिन आपको इसको सेट करने में बहुत दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये कर्व आपके, ये सर्कल तो बन गया ये, और इस सर्कल की रेडियस क्या आपके r इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। तो आपके पास में ये ट्रेस करोगे ना, तो ये इस प्रकार से चलेगा, यहाँ से ये पॉइंट जो है वो आपका 2 पाई है, तो इसने एरिया ये वाला पूछा है। तो ये अपर कर्व वृत्त का माइनस, तो पहले आप वृत्त का ये 1/4 वाला एरिया निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0 से 2 पाई, और ये साइन एक्स बाई 2 dx बन जाएगा। ये आर की वैल्यू 2 पाई पुट कर देना, तो ये इससे आपका ये काम हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जब ऐसे करो तो। फिर एक बात कहूं, अगर यहीं पर आपके कर्व पोलर फॉर्म में है, ठीक है, तो पोलर फॉर्म में होने के लिए जो आपने लिखा है y, पोलर फॉर्म में क्या पैरामेट्रिक, तो जब ये हो तो आप इसे y को तो y रहने दें, न dx को आप क्या करें dx बाई डी थीटा कर दें, और डी थीटा कर ले, ताकि आपके x इक्वल टू साइन थीटी या कुछ भी ले लो, थीटा 1, जैसे x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू फाइव थीटा कर दिया। कर्व दोनों नए नए कर्व दे दिए, तो उस कंडीशन में आप y की वैल्यू यहाँ से पुट करना, और ये x की वैल्यू यहाँ पुट करके आप कर देना इंटीग्रेशन, लिमिट आपके पास गिवन होगी। अगर इसी की जगह आपका कर्व पोलर कर्व है, ठीक है, ध्रुवीय रूप में अगर है, r इक्वल टू एफ थीटा और थीटा इक्वल टू एल्फा टू थीटा इक्वल टू बीटा, तो उस समय जो आप एरिया निकालेंगे वो बनेगा एल्फा इक्वल टू, मतलब एल्फा है ना, एल्फा से बीटा हो जाएगा। और यहां ध्यान रखना आर स्क्वायर डी थीटा बनेगा, ये ध्रुवीय वक्रों के लिए। तो मैंने कुल मिलाकर के आपके हर तरह के वक्र के लिए एरिया निकालने के जो फॉर्मूले यूज करने वो बता दिए हैं। वहां सीधा सीधा कर्व होगा गिवन, और कर्व से आप तुरंत लिमिट पता करें और इसे पुट करें, ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी हुआ करते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान रखें तो आप कर लेंगे। हाँ, एक बात और है इसके अंदर, क्योंकि गामा फंक्शन की जरूरत पड़ेगी इनको हल करने के लिए, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, 0 से पाई बाई 2 साइन एम थीटा कोस एन थीटा डी थीटा के रूप में आएगा आपका इंटीग्रल। तो इसको आप क्या करोगे, गामा एम प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2 टू गामा एम प्लस एन प्लस 2/2, ये जरूर यूज कर लेना इसमें खास तौर से। और ये भी ध्यान रखना, जैसे गामा 7/2 आया, मैंने डायरेक्ट बता दिया है, तो ये 5/2 3/2 1/2 और गामा हाफ, और गामा हाफ क्या होता है √पाई। ये ऐसी चीजें इसमें जरूर ध्यान में रख के जाए ताकि एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। अगर यह 5/2 होता तो अपन यह 3/2 1/2 चलते, ठीक है। आपके 7 5 3 इन्हीं से में से कोई संख्या आ जाएगी, जब हल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कर लोगे। अब देखिए, अगर कोई भी कर्व है, ठीक है, ये एक्स डेज वाई डेज। अब क्या है कि जो कर्व है, सपोज इस तरीके से कर्व है, ये आपका कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है। तो अब ये कर्व अगर एक्स अक्ष के परितः रिवॉल्व करे, ठीक है, तो ये कर्व सेम कैसा बन जाएगा, देखिए ये ऐसी आकृति बन जाएगी, ये ठीक है, ये इस तरीके से, ये तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो उस कंडीशन में वॉल्यूम के लिए सीधा सीधा आप ध्यान रखें, डायरेक्ट वी लिख देता हूं, लंबा लंबा नहीं करें। तो ये इसमें क्या आपके x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी हो जाएगा। ये जो आपके डिस्टेंस है इससे a टू
बी मतलब एक्स एक्सेस है। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए अब ये कैसे याद रखोगे आप, आपको आयतन निकालना, आपने बेलन का आयतन का फॉर्मूला पढ़ा क्या, पाई आर स्क्वायर एच होता बेलन के आयतन का। ठीक है, आप इसको इससे मैच करिए, सीधा सीधा पाई, ठीक है, और ये वाई स्क्वायर dx, जब ये x अक्ष के परितः रिवॉल्व करे तो देखो ना पाई आर स्क्वायर एच तो है, ये y इसकी रेडियस हुई, देखो ना आप ये y रेडियस हो गई एक तरह से, यूं समझ लो। याद रखने का तरीका, यूनिक रेडियस मान लो, फिर यहाँ तो कम हो गई ज्यादा हो गई, वो नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ सेम चेंज कर दे हम, तो ये C2D जब y इक्वल टू हो तो ये बन जाएगा आपके क्या, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। उस समय जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, वो आकृति आपकी ऐसी बनेगी, तो वो ये वाई अक्ष के परितः रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो आकृति ऐसी बन जाएगी। क्लियर, तो ये दो फॉर्मूले तो आपको ध्यान में रखने। ये अब यहीं पर हम थोड़ा चेंज करते हैं कि अगर ये जो मामला था, ये तो यहाँ एक अक्ष के परितः कर रहा था, लेकिन अगर वो कर्व मान लो किसी लाइन के रेस्पेक्ट परिक्रमण करे, जैसे ये लाइन है आपके x इक्वल टू के, ठीक है, अब आपका जो कर्व है वो इस लाइन के परितः परिक्रमण करे, ठीक है, मान लो x इक्वल टू के, ये वाला ऐसे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपका जो कर्व बनेगा जब ये बन रहा है तो यहां पर आपको इसमें क्या लगा देना है, y इक्वल टू जो भी आपके आए C1 C2, और ये पाई यही रहेगा, और x की जगह x माइनस के होल स्क्वायर डी वाई बन जाएगा। और अगर यही आपके y इक्वल टू लेमड़ा लाइन के परितः करे तो उस कंडीशन में आपके जो ए वॉल्यूम क्या बनेगा, लिमिट पाई और ये y माइनस लेमड़ा होल स्क्वायर dx, जो भी लिमिट आपके k1 टू k2 जो भी बने लिमिट, उससे पता चल जाएगा आपको। तो ये लगाना फॉर्मूला, ये आपके रिवोल्यूशन से जो आकृति बनती है घनाकृति, ठीक है ना, उसका आयतन निकालने के ये फॉर्मूले बनेंगे। लेकिन अब अगर आपका कर्व ध्रुवीय रूप में आ गया, पोलर फॉर्म में, जैसे r इक्वल टू एफ थीटा की फॉर्म में है कर्व, तो फिर वॉल्यूम कैसे निकलेगा, जहां पर आपके थीटा इक्वल टू अल्फा और थीटा इक्वल टू बीटा, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो निकालोगे वो बनेगा आपके 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा, और ये आपके लिमिट अल्फा टू बीटा। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ध्यान रखना, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, ठीक है। बस ये वॉल्यूम निकालने वाले फॉर्मूले हैं। ये क्या बच गया, एरिया बाय रिवोल्यूशन, यानी जो हम परिक्रमण ठोस घनाकृति बना रहे हैं, ठीक है, जैसे ये कर्व था आपका और हमने इसको अगर रिवॉल्व कराया एक्स एक्सिस के परितः और वो ऐसी आकृति बनी आपके ये वाली, तो फिर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो होगा, वो क्या होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना, सेम वही तरीका है। कर्व आपका y इक्वल टू एफ एक्स है, x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी है, तो आपके जो एरिया होगा कैपिटल S बराबर वो हो जाएगा आपके x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। और याद कीजिए एक बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो सीधा सीधा यहाँ आप 2 पाई और y और यहां लिखते हैं ds, चाप की लंबाई लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसको कैसे यूज करोगे, इसको आप यूज करोगे ये a टू b और ये 2 पाई, वही तो कर्व में गिवन होगा, और इसको आप लिख दें ds बाई dx और ये dx। अब कहोगे ds बाई dx कहां से लाएंगे, तो ds बाई dx के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत में बताया था, ठीक है। ये ds था समकोण त्रिभुज, ये dx
और ये डी वाई, आप इससे डी एस बाई डी एक्स निकाल लें, क्या होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आप चेंज करना चाहो और लिख दो कि y इक्वल टू सी टू वाई इक्वल टू डी, तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई एक्स। ठीक है, और या इसको ऐसे पढ़ा रहने दो, आप y के रेस्पेक्ट करना है तो आप इसको पढ़ा रहने दीजिए और y रहने दो, और इसको आप ds बाई dy कर दो। ठीक है, अब dy करोगे तो यहाँ dy करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ x करना ही पड़ेगा ताकि कर्व से x का मान या रख को y की फॉर्म में। ठीक है, तो ये से बन जाएगा। ऐसे ही अगर ये पैरामेट्रिक में हो तो भी आप इसको सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ कर्व आ जाता है पोलर, तो पोलर में क्या करोगे? पोलर में आपको मालूम है कि सीधा सीधा r इक्वल टू एफ थीटा होता है, तो आपको इसमें यहाँ ds बाई डी थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ध्यान रखना कैसे, ds बाई डी थीटा भी सेम वैसे ही जो मैंने ट्राइंगल बताया था फाइव वाला, r डी थीटा और ये dr ये ds, तो इससे ds बाई डी थीटा की वैल्यू पुट करके और आप इसी से आर्क लेंथ भी निकाल सकते हैं। कैसे, नहीं समझ में आया? चलो एक काम करो, आप ये वाला जो फॉर्मूला है, जो सबसे पहले भले कौन सा ये यूज किया, भले ये यूज किया, तो ये वाला ले लो आप। कैसे लोगे? ये एस लिमिट आपके जो हो जाएगी अल्फा टू बीटा 2 पाई अपनी जगह, और y जो है वो आपको याद होगा कि x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, तो ये आप यूज कर लें r साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ जो बनेगा वो क्या बन जाएगा ds बाई डी थीटा, और ds बाई डी थीटा आप यहाँ से पुट कर देना, बस ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप फॉर्मूले सब इन्हीं में से डिराइव हो रहे हैं, नया कुछ नहीं करना है। तो आप ये फॉर्मूले याद रखें, एग्जाम में तुरंत जस्ट पहले अगर पढ़ोगे तो बहुत जल्दी याद भी रहेंगे और आप एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे।